आदेश आदेश कन्या राशि वालों, मैं एस्ट्रो शावर मित्र फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने 30 सितंबर का कन्या राशिफल लेकर। आज का कन्या राशि का राशिफल देखिए, 30 सितंबर है, अश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी, मासिक शिवरात्रि है। आज के दिन भगवान शिव का यदि आप दूध से, कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं तो इसके आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। भोले बाबा माँ पार्वती की कृपा आप पर होगी। आज सूर्योदय का जो समय रहेगा वो भैया सुबह को 6:13 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:07 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय आज 11:46 से दोपहर 12:34 तक रहेगा। राहु काल 7:42 से सुबह 9:12 तक होगा। दिशाशूल पूर्व दिशा की रहेगी। भैया पूर्व दिशा की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। यदि यात्रा करनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, तो महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार पाठ कीजिए और फिर 21 रुपए अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार करके किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। उसी के बाद यात्रा करें। आपकी राशि में उच्च के बुध के साथ सूर्य और केतु विराजमान रहेंगे। शुक्रदेव सेकंड हाउस में रहेंगे, शनिदेव षष्ठ हाउस में, राहु सप्तम में, गुरुदेव नवम भाव में, मंगल देव आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे। चंद्रदेव आपके द्वादश भाव में केतु के नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो इसी के आधार पर आज का आपका राशिफल निर्धारित होगा। देखिए, चंद्रदेव 12वें भाव में जा रहे हैं तो धन को लेकर के कहीं ना कहीं परेशानी आपकी आज भी बनी रहेगी। धन को लेकर के चिंता, परेशानी, या फिर कहें कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे जीवन का अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं। ऐसा नहीं है भैया, परेशानियां जीवन का अंग हैं। परेशानी ना हो तो व्यक्ति को क्या पता चलेगा कि दुख क्या है या फिर परेशानियों से लड़ा कैसे जाता है। अगर आपको सुबह से शाम तक 24 घंटे एक लग्जरी बेड दे दिया जाए और वहीं पर आपकी सभी चीजें आती रहें, तो आपको क्या पता कि वो चीजें कमाने के लिए, उन चीजों को प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे मेहनत की गई है ना। तो परेशानियां आती हैं हमारी एबिलिटी को निखारने के लिए। तो ये आपकी जो परेशानियां आएंगी, एबिलिटी को निखारने के लिए आएंगे। आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना होगा कि अब इस रास्ते में अगर धन कमाने में मुश्किल आ रही है तो दूसरा रास्ता कौन सा हो सकता है। यही परेशानियां आपको मार्ग दिखाने में भी सक्षम होंगी। शनिदेव की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर होगी तो मां का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मां को किडनी की, हार्ट की प्रॉब्लम आज के दिन यदि पहले से चल रही थी तो थोड़ी बढ़ सकती है। तो आपको अपनी माता जी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इस बात को आपको थोड़ा समझना होगा। चंद्र पर वक्री शनि की दृष्टि, हालांकि वक्री शनि चंद्र को ज्यादा पीड़ित तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो दुर्योग गोचर में बनता है उसका प्रभाव हम सभी पर पड़ता है, किसी पर ज्यादा किसी पर कम। वो कुंडली की दशाओं पर डिपेंड होता है कि आपकी कुंडली में क्या क्या दशाएं चल रही हैं, आपके बर्थ चार्ट में अच्छी दशाएं चल रही हैं या फिर बेकार दशाएं चल रही हैं, डिपेंड उसी पर होता है। लेकिन गोचर का असर भैया सभी पर होता है। तो मन परेशान रहने से कुछ गलत फैसला भी आप ले सकते हैं, क्योंकि चंद्र का गोचर केतु के नक्षत्र से होगा और केतु बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। आप खुद ही खुद में खोए रहेंगे। ये कर दिया होता तो ये हो जाता, उस टाइम पर मैंने वो नहीं किया तो आज इसके कारण यह हुआ, जो मेरे साथ के लोग थे वो आज कितने आगे बढ़ गए, मैं कितना पीछे हूँ। आप सिर्फ उन्हीं लोगों को देखेंगे जो आगे बढ़ गए, आप उन लोगों को नहीं देखेंगे जो अभी तक आपसे भी पीछे हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं आपकी मेंटेलिटी को हरेस करता है, चंद्र का केतु के नक्षत्र से गोचर होना। तो आपको खुद को हरेस नहीं होने देना। आप हरेसमेंट का शिकार खुद ही होंगे, खुद ही सोचेंगे, खुद ही जवाब लेंगे और खुद ही परेशान हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना भैया, चंद्रदेव को पीड़ित नहीं होने देना। अब यहाँ पर एक प्रॉफिट भी है कि चंद्रदेव यदि केतु के नक्षत्र से गोचर कर रहे हो, ऐसे में व्यक्ति यदि अपना समय मंदिर में व्यतीत करे, मंदिर में ध्यान लगाए थोड़े टाइम के लिए, 15-20 मिनट, जितना भी आपके पास सामर्थ्य हो, तो यह दोष कटता है।
क्योंकि मंदिर में जो धर्म स्थान होता है, जो मंदिर होता है, वहां पर पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिव वाइब्स होते हैं। भाई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है जिसमें कि भगवान की शक्ति समाहित रहती है, और जहां भगवान की शक्ति होती है वहां नेगेटिव वाइब्स हो ही नहीं सकती। लोग जाते हैं वहां पर तो उनकी नेगेटिविटी गायब क्यों होती है, क्यों शांति मिलती है, क्यों मन में ऐसा लगता है कि यार हाँ कितना अच्छा हुआ भगवान के दर्शन करके। कभी सोचा है? क्योंकि वहां प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, वहां पर पॉजिटिव वाइब्स है, वहां पर वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा जो एक विधि विधान किया गया है उसके द्वारा उस प्रकृति को, उस स्थान को इतना पॉजिटिव कर दिया गया है कि नेगेटिविटी वहां आते ही शून्य हो जाएगी, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में यदि मंदिर में आप जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको मन की शांति मिलेगी। धन को लेकर के दिक्कतें हैं लेकिन भाग्य का साथ मिल रहा है ना। तो भाग्य के साथ के चलते धन मुश्किलों के बाद ही सही, परेशानियों के बाद ही सही आप पर आएगा। पितृपक्ष चल रहा है तो पितरों के नाम से रोजाना 5 माला कम से कम गायत्री का पाठ करते रहिए। पितृपक्ष में गायत्री का पाठ करना, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना, पितरों के निमित्त भोजन निकालना, पितरों के निमित्त शुद्ध रहना, पितरों के निमित्त कार्य करना, पितरों के निमित्त घर में हवन पूजन कराना, ये बहुत अच्छा रहता है। तो इसको आप अपनी घर में करते रहिए तो पॉजिटिव वाइब्स बनेंगी और जो ये दोष बन रहा है चंद्रमा का, यह समाप्त होगा। गायन में रुचि आपकी जागृत हो सकती है। ड्रेस सेंस पर आप अधिक ध्यान देंगे, ड्रेस सेंस बहुत अच्छी रहने वाली है क्योंकि शुक्रदेव अपनी राशि के हैं। मंगल देव का कैरियर हाउस में होना यह भी आपके लिए पॉजिटिव है। कैरियर में आपकी बादशाहत बरकरार रहेगी। धन को लेकर के, प्रमोशन को लेकर के थोड़ी दिक्कत है लेकिन बादशाहत आपकी बरकरार रहेगी। इट मीन्स जो आपकी एबिलिटी है उसको पहचाना जाएगा कि यार इस बंदा है, इसमें दम है, ये मैनेजमेंट कर सकता है। आप पर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी कुछ डाली जा सकती है जिसके कारण भी आप परेशान रह सकते हैं। परेशान रहने के बहुत सारे कारण होते हैं लेकिन आपकी ख्याति को कहीं पर यहाँ पर ठेस नहीं पहुंच रही। बच्चों का शिक्षा में, पढ़ाई में मन थोड़ा कम लगेगा, आज उनकी कंसंट्रेशन पावर थोड़ी कम रहेगी। तो माँ नील तारा का एक मंत्र होता है एम, अपने बच्चों से कहिए 5 मिनट, 7 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना भी हो सके पढ़ाई से पहले जाप करें एम एम एम, और माँ नील तारा को नमन करें। उसके बाद पढ़ाई करें तो उनका पढ़ाई में मन लगेगा। यह माँ नील तारा का मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है। जिनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत वीक है, जो बच्चे पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ रहे, उनके लिए ये मंत्र रामबाण है। तो इस मंत्र का जाप उनसे कराइए, बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में यहाँ पर मामला ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, ना तो कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है और ना ही ज्यादा कोई प्रसन्नता वाली बात है। हाँ, दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आज भी रहने वाली हैं। सूर्य की पावर जो है वो बढ़ चुकी है, वो राहु से आगे सूर्य निकल चुके हैं, 1 डिग्री आगे, है ना। और राहु अभी 12 डिग्री के आसपास है और सूर्य देव जो है वो 13 डिग्री पर आ चुके हैं। तो सूर्य की ताकत बहुत है, राहु को कहीं ना कहीं कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जब दोनों ग्रह आसपास होते हैं तभी राहु की ताकत बढ़ती है। जो सूर्य की ताकत बढ़ जाती है, राहु की डिग्री से सूर्य आगे निकल जाते हैं तो फिर इतना दोष नहीं लगता, लेकिन दोष तो फिर भी है ही। तो ईगो पर अपने थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ईगो को छोड़ दीजिए, अहंकार को त्याग दीजिए, अपने मन में प्यार की भावना लाएं दाम्पत्य को लेकर के, तो काफी चीजें सही होंगी। अब गुरुदेव भी वक्री होने वाले हैं तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा प्लस और माइनस देखना पड़ेगा। तो अभी से अपने दाम्पत्य जीवन को संभालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी उपाय के तौर पर चंद्रदेव को प्रसन्न करना है, भगवान शिव को प्रसन्न करना है। कच्चा दूध भगवान शिव पर, शिवलिंग पर अर्पित करना है। उसके बाद 2 बूंद शहद या फिर 7 बूंद शहद शिवलिंग पर अर्पित कीजिए और फिर शुद्ध जल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। और फिर एक मंत्र है ओम ह्रीम हौं नमः शिवाय, इसका 108 बार भगवान शिव के सामने बैठ करके आंखें बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए, आज्ञा चक्र ये होता है, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए इस मंत्र का पाठ कीजिए, आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।